सभी को नमस्कार। हिंदी के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक आप देख रहे थे बुद्ध, बारूद और पहाड़, जिसके दो भाग तो आप जान चुके हैं और अवश्य ही उन्हें पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपकी उत्सुकता तो गई होगी जाग कि आगे पाठ में क्या होने वाला है। तो चलिए उसके लिए देखते हैं हम तीसरा भाग। तो उससे पहले एक बार को हम दोहरा जरूर लेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या जाना था। हमने जाना कि सिंधु नदी का जो बहाव है उसकी बात की गई और साथ में हिमालय के सौंदर्य का वर्णन किया गया। लद्दाखी पूजा पाठ, आइस हॉकी, पशु, वातावरण, इन सब पर भी प्रकाश डाला गया और यहाँ के लोगों के मन में छिपे हाहाकार, गहन दुख, आक्रोश, अपमान और बेबसी को भी दर्शाया गया और पेंगोंग लेक के रास्ते में लिखी हुई चेतावनियों पर भी लेखिका ने प्रकाश डाला। लेकिन इसके आगे लेखिका कहां-कहां गई, क्या-क्या देखा, उसे तो जानना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारु गांव में एक घर के बाहर हॉट वाटर एट एनी टाइम, ये ऐसा लिखा हुआ था, जिसका मतलब क्या है कि गर्म पानी किसी भी समय। और साथ ही साथ कहीं कहीं यह भी लिखा हुआ दिखाई दिया, सेव ट्रीज, यानी वृक्ष बचाइए। तो इस प्रकार जो लिखा हुआ दिखाई दिया, इससे पता चला कि यहाँ के लोग दूसरों की मदद करने के लिए किस प्रकार आगे हैं और साथ ही प्रकृति को, वातावरण को बचाने के लिए भी सजग हैं। लद्दाख में ड्रंकचेम नामक लामा की प्रेरणा से लद्दाखियों ने एक ही घंटे में सबसे अधिक पेड़ लगाकर गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड बनाया था। इसके लिए प्रेरणा किसने दी? ड्रंकचेम नाम के एक लद्दाखी ने। तो इससे हमें पता चलता है कि पेड़ पौधे लगा करके ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत हैं। नुब्रा होते हुए पाकिस्तान जाती शायोक नदी को देखकर उन्हें निर्मला पुतुल की पंक्तियां याद आ रही थी। निर्मला पुतुल ने क्या लिखा था कि उन हाथों में मेरा हाथ कभी ना देना जिन हाथों ने कभी एक पेड़ भी ना लगाया हो। इससे पता चलता है कि ये लोग पेड़ों को लगाने, उनकी सुरक्षा करने के लिए कितने अधिक सजग हैं, तैयार हैं, सदैव तत्पर हैं। चांगला के खतरनाक रास्तों से गुजरती गाड़ी से अनेक नजारे दिख रहे थे। चांगला एक ऐसा स्थल है जो कि प्रमुख पर्यटक स्थल माना जाता है और इसके रास्ते अत्यंत खतरनाक हैं। जब वहां से इनकी गाड़ी गुजर रही थी तो इन्हें रास्ते में क्या क्या दिखा? पानी भरते पहाड़ी दिखे, खच्चरों पर सामान ढोते लद्दाखी दिखे और बीआरओ की चेतावनियां भी दिखी। जैसे क्या लिखा हुआ था? बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर, यानी देर होना भला है बजाय इसके कि आप स्वर्ग सिधार जाओ। समझ रहे हैं? यानी थोड़ी देर भली है मगर उसके लिए आपको सावधानी से चलाना होगा। जीवन छोटा है, इसे और छोटा मत करो। तो इस प्रकार की चेतावनियां देकर सुरक्षित यात्रा करने के लिए प्रेरित किया गया। और यहाँ जब वह चांगला पहुंच गई तो चांगला पहुंचकर तेज ठंड और कम ऑक्सीजन के कारण कहवा पीकर शीघ्र ही उन्हें नीचे उतरना पड़ा। कहवा एक प्रसिद्ध पेय पदार्थ है जो कि अक्सर पहाड़ों पर ही मिलता है और नीचे उतरते हुए उन्होंने खूबसूरत सफेद काली मैकपाई चिड़िया को देखा। मैकपाई चिड़िया का नाम क्या था? चाठागो। वहां इस चिड़िया को चाठागो कह करके पुकारा जाता है। और साथ ही द्रुपदमा लोटस स्कूल भी देखा जहां 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। याद आ गया होगा आपको, आमिर खान वाली फिल्म, याद आया ना? तो उसी फिल्म की शूटिंग इस विद्यालय में हुई थी। इसे भी देखने का उन्हें सुअवसर प्राप्त हुआ। तो अब आपको भी एक सुअवसर मिल रहा है अपनी जानकारी को जांचने का। आ गई आपकी बारी। छोटे छोटे से प्रश्न हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। मधु कांकरिया ने खूबसूरत सफेद काली मैकपाई चिड़िया का
क्या नाम बताया है याद? मैना बताया था कि चठागो? अवश्य याद आ गया होगा, चठागो, बिल्कुल सही। हाँ, नुब्रा होते हुए शायोक नदी किस देश की ओर जाती है? पाकिस्तान की ओर कि चीन की ओर? आप बताएंगे या मैं बताऊं? अवश्य याद आ गया होगा, पाकिस्तान जाते हुए। अभी अभी तो हमने पढ़ा, यानी आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। लेह की सबसे समृद्ध हेमिस मोनेस्ट्री यह एहसास करा रही थी कि अध्यात्म की यात्रा इतने कष्टपूर्ण और दुर्गम रास्तों से होकर ही निकलती है। मतलब यहाँ ये हेमिस मोनेस्ट्री जो कि एक प्रसिद्ध मोनेस्ट्री है, यहाँ बौद्ध धर्म का उन्हें बिल्कुल स्वच्छ स्वरूप दिखाई दिया, और यह भी दिखाई दिया कि यदि इस मोनेस्ट्री तक पहुंचना है तो ऐसे कठिन रास्तों से होकर तो गुजरना पड़ेगा। तो यानी अध्यात्म की यात्रा कष्टपूर्ण और दुर्गम रास्तों से होकर निकलती है। दुर्गम मतलब जहां जाना कठिन हो। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखिका अब हमें कौन से स्थान का दर्शन करा रही हैं। पेनगोंग में प्रदूषण मुक्त पानी, पृष्ठभूमि में सोना रंग हिमालय, यानी सोने के रंग जैसे हिमालय पर्वत, नीला आसमान, शांत बहती झील में तैरते सफेद बगुले और झील की सतह पर गिरती सूर्य की किरणें, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। तो जितनी खूबसूरती के दर्शन मधु कांकरिया ने किए, उतने ही खूबसूरती के दर्शन उन्होंने हमें भी करवाए अपने इस यात्रा वृतांत के माध्यम से। हेमिस मोनेस्ट्री में कहीं नगाड़े, कहीं दीपक, कहीं पताकाएं थी। पताकाएं मतलब झंडियां, ध्वजाएं। कहीं इस विश्वास के तहत धर्म चक्र घुमाया जा रहा था कि इसे एक बार घुमाने से 100 पाप धुल जाते हैं। यह धर्म चक्र जो इस तरह के ड्रम बने हुए होते हैं, इनको घुमाया जाता है। ये एक धुरी के चारों ओर घूमते हैं, और इस चक्र को घुमाने के पीछे विश्वास यह है कि इससे पाप धुलते हैं। वहां जोर जोर से मंत्र जाप कर रहे लामा, पुस्तकों का स्टॉल, पीतल के चमचमाते बुद्ध की आदमकद मूर्ति और दीवारों पर उकेरा हुआ बुद्ध का पूरा जीवन भी दिखा। यानी बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार वहां सर्वत्र नजर आ रहा था। आगे देखते हैं। बुद्ध के विभिन्न रूपों के अलावा एक कोने में बुद्ध के अपदीपोभव के प्रतीक स्वरूप ढेर सारे दीपक रखे हुए थे। अपदीपोभव का अर्थ क्या है कि अपना दीपक स्वयं बनो। आपको जो भी निर्णय लेने हैं कि ये नैतिक है या अनैतिक है, आपको स्वयं सोचना है। दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपना दीपक आप स्वयं बनो। इसी बात का प्रतीक वहां पर दीपक जल रहा था। एक नहीं, अनेक दीपक जल रहे थे। लेखिका यह जानकर खिन्न हुई कि दलाई लामा तो 6 वर्ष की उम्र में ही 14वें दलाई लामा बन गए थे। देखिए, खिन्न का मतलब जब थोड़ा सा दुख होता है, अच्छा नहीं लगता। उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगा कि केवल छोटी सी उम्र, कितने वर्ष की उम्र? 6 वर्ष की उम्र, इसी में ही वे लामा बन गए, यानी उन्होंने संन्यास ले लिया। तो अभी तो गृहस्थ की ही जानकारी नहीं मिल पाई, बाल्यावस्था में ही वे लामा बन गए। यह देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। एक प्रथा के अनुसार देहांत के पूर्व दलाई लामा अपने अगले जन्म के लिए संकेत छोड़ते हैं। संकेत माने निशानियां, चिन्ह, लक्षण बताते हैं। इलाके में विशेष अवधि में जन्मे जिस बालक में वे चिन्ह पाए जाते हैं, उसे नए दलाई लामा के रूप में मान्यता दी जाती है। ऐसी प्रथा है वहां पर। और युवा लामा की उदासी और हताशा जैसे चीख रही थी कि गांव के मुखिया के दबाव और माँ बाप की गरीबी के कारण उन्हें लामा बनना पड़ा। जो युवा अवस्था के लामा थे, वे भले ही मन से चाहें या ना चाहें, फिर भी उन्हें लामा बनना पड़ा। बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ा। और इसके पीछे कारण क्या बताए? 2 कारण बताए। एक तो गांव के मुखिया का दबाव, और दूसरा उनके माँ बाप की गरीबी के कारण विवशता, जिससे कि उन्हें बौद्ध धर्म को ग्रहण करके लामा बनना पड़ा। लेखिका के विचारानुसार बुद्ध की इस नगरी में बुद्धत्व का स्थान कर्मकांड और अंधविश्वास, अंधश्रद्धा ने ले लिया है।
तो इस प्रकार से यहाँ एक और तो बौद्ध धर्म है और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर अंधविश्वास भी है, कर्म कांड भी है, दिखावेबाजी अधिक हो गई है। तो इस प्रकार यहाँ लद्दाख में दो धाराएं बहती हैं, एक सिंधु नदी की और दूसरी कर्म कांड की, जिसका अर्थ क्या हुआ कि सिंधु नदी तो अपना बहाव लेकर के बह ही रही है, वो प्राकृतिक सौंदर्य है, वह निश्चलता स्वच्छता वहां पर विद्यमान है, किंतु साथ ही साथ यहाँ अंधविश्वास भी फैला हुआ है। गांव की हर गतिविधि के केंद्र में होते हैं लामा। नामकरण संस्कार हो, शादी हो, मृत्यु हो, हर अवसर पर, प्रत्येक अवसर पर लद्दाखी घर में लामा को बुलाते हैं, यानी उनका विशेष स्थान होता है। हर गतिविधि के लिए लामा को अवश्य बुलाया जाता है, याद किया जाता है और उन्हीं के कहे अनुसार ही कार्य किया जाता है। तो अभी पाठ समाप्त नहीं हुआ, मगर हम आज के वीडियो को यहीं रोकेंगे और बाकी का पाठ अगले वीडियो में देखेंगे। परंतु जाने से पहले आपके लिए थोड़ा सा ये अभ्यास कार्य है, जिसे आप करेंगे और इस पाठ को और अधिक अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।